भाई ये गलत है, प्लीज अपनी उंगली बाहर निकालो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं आपको कितना शरीफ समझती थी, लेकिन भाई ने मेरी एक न सुनी और जो उसके मन में था वो सब उस रात भाई ने मेरे साथ किया। आखिर ये सब कैसे हुआ वो सब बताऊंगी आपको इस कहानी में। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफी अट्रैक्टिव हूँ और शायद इसलिए मोहल्ले के लड़के अक्सर मुझे लेकर बातें करते हैं। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा का निधन तब हो गया था जब मैं 7 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह बैंक में नौकरी मिल गई और उन्होंने हम दोनों को पाला। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज जाते हैं। ये 3 महीने पहले की बात है। उस दिन सोमवार था और मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरा भाई और मम्मी हमेशा की तरह अपने अपने काम पर चले गए। घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं YouTube पर कहानियाँ पढ़ने लगी, शायद कुछ दिल बहल जाए। तभी मम्मी का फोन आया। उन्होंने कहा आज मुझे आने में देर हो सकती है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप आराम से आओ। उसके बाद न जाने क्यों मन बहुत खाली खाली सा लगने लगा। मैं बेड पर लेट गई और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी नींद खुली पर मैं हिली नहीं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे टच कर रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली मैं अंदर तक हिल गई। मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कर रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़ करने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में, या फिर ये सिर्फ एक गलती थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं नजरअंदाज कर सकती थी? लेकिन साथ ही मुझे ना जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। शायद मेरी समझ में ही कुछ कमी थी, या फिर मैं उस पल में कुछ और सोच रही थी। कुछ समय बीत गया और मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ कि भाई मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वो शायद सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ लगी। पहले जहां वो बस हल्का स्पर्श कर रहा था, अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह मासूम भाई अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे होंठ बंद थे, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं कुछ खा लूं। मैंने सोचते हुए जानबूझकर अपने होंठ थोड़े से खोल दिए। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूँ और मेरे होंठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पल में मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अचानक मेरे फोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज से माहौल पूरी तरह बदल गया। भाई तुरंत डर गया और घबरा कर दूर हट गया। वो इतनी तेजी से उठा कि मैं समझ गई उसके दिमाग में भी डर था कि कहीं मैं जाग ना जाऊं। मैंने फोन उठाया तो देखा वो मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। इसको भी इसी समय कॉल करना था। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने फोन उठाकर बड़ी मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि मैं घर के काम में बिजी हूँ।
उसका मूड भी शायद कुछ और बातें करने का था, लेकिन मैंने जल्दी से कॉल कट किया। अब मेरा ध्यान फिर से भाई की तरफ था, लेकिन वो कमरे में चला गया और मैं सोचने लगी, क्या मैं उससे इस बारे में बात करूं या इसे अनदेखा कर दूं। बहुत देर तक मैं अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी तो शायद ये घटना फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर मुझसे और रहा नहीं गया। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी और मैं भाई से बात किए बिना खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके कमरे की तरफ बढ़ी। भाई का अलग कमरा है जहां वो अक्सर जाकर पढ़ाई या कुछ और करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूंगी या किस तरह इस पूरे वाक्य का सामना करूंगी। जब मैं भाई के कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गई। भाई बेड पर लेटा हुआ था और वो अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहा था जिसे मैं अब तक सिर्फ एक बच्चे की तरह देखती थी। वो ऐसा कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट तक मैं बस दरवाजे पर खड़ी देखती रही। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया है? क्या वो सच में ऐसा कर रहा है या फिर मैं किसी भ्रम में हूँ? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जिस भाई को अब तक मासूम समझती थी वो मेरे सामने बिल्कुल अलग रूप में था। उसे इस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद उसने बचपन से कुछ ऐसा देखा या महसूस किया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मन में उसके प्रति नफरत नहीं आई, बल्कि मैं उलझन में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी कोई गलतफहमी है या फिर कुछ और। मैंने धीरे धीरे दरवाजे से हटने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसे इस हालत में टोकूंगी तो हमारे बीच क्या होगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो उतने में उसने मुझे देख ही लिया, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाई को मुझे देख कर रहा नहीं गया और उसने मेरे पास आकर वो किया जो वह न जाने कितने दिनों से करने की तमन्ना थी। उसने मेरे साथ जमकर मैच खेला और जोर जोर से चौके छक्के मारने लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाई का बैट बहुत बड़ा था। उसने मेरी नई पिच को पूरी रात मैच खेल के चौके छक्के मार के पूरी पिच फाड़ दी। भाई बोला, बहन कैसा लगा मैच? में बोली, भाई इतना मजा मुझे आज तक नहीं आया। उसके बाद हमें जब भी मौका मिलता है तभी क्रिकेट का मैच खेलते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।